दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि सर विषाणु का संबंध यदि चेचक से है तो उसी प्रकार से जीवाणु का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों एग्जाम में। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे 125 का संबंध लिखा है 5 से, उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यहाँ पे आईना लगा दिया दोस्तों और कह रहा है कि फिगर को यदि आप देखेंगे तो किस तरीके का फिगर यहाँ पे बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। 16 गया है, पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे आपके 16 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि विषाणु का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है सर चेचक से, तो उसी प्रकार से जीवाणु का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का चेचक जो है एक क्या है दोस्तों हम लोगों का यानी कि रोग जो होता है तो वो किसके वजह से होता है दोस्तों, विषाणु के वजह से होता है। उसी प्रकार से जीवाणु से यहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सर टाइफाइड जो है हम लोगों का जीवाणु से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि सर विषाणु चेचक से कैसे दिया गया था संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध दिया गया वही संबंध आपको इधर फाइंड करना होता है कि सर विषाणु से होने वाले रोग कौन हो जाएंगे, चेचक उसका संबंध दिया था। उसी प्रकार से कह रहा है कि जीवाणु से कौन सा रोग हो जाएंगे, तो सर टाइफाइड जो है हम लोगों का किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है कि सर 100 यदि हम लोगों का 25 का संबंध लिखा है किससे सर, 5 से दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लिखा है और 64 से दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह है दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या है और यहाँ पे कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए 125 का संबंध लिखा है 5 से, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे दिया होगा, तो देखिए बहुत बड़ा संख्या से क्या कर दिया दोस्तों, एक छोटा संख्या ला दिया, और उसी प्रकार से बहुत बड़ा संख्या देखिए एक यहाँ पे छोटा संख्या लिख दिया है। तो सर यहाँ पे किस तरीके के लॉजिक लगाएंगे, पहले सोचेंगे आखिर हुआ है तो हुआ क्या है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हुआ है और कैसे किया है, ये देखिए क्या किया है दोस्तों, इसका यदि हम लोगों का 5 का इधर से क्या कर दिया है दोस्तों, ई साइड से क्या कर दिया है सर हम लोगों का क्यूब कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, क्यूब कर दिया है, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। उसी प्रकार 64 किसका क्यूब होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए क्या रखेंगे जो 64 हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 4 अगर रख देंगे और 4 का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि 5 का क्यूब यानी कि 5 को 3 बार गुना करना, क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों 3 बार गुना करना, तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 को 3 बार गुना कर देंगे, 4 गुना 4 गुना 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, या आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे दोस्तों। कैसे लॉजिक लगाएंगे सर, ये देखिए एक तरीका और भी हम लोगों के सामने, क्या सर, देखिए इस पे डायरेक्ट आप लगा सकते थे, क्या सर, ये देखिए इस पे डायरेक्ट घन लगा दीजिए, यानी कि बहुत बड़ा संख्या से देखिए 125 से 5 लाया है, तो इसका घन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा सर, यानी कि इसका घन का संबंध ही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी घन यहाँ लगा देंगे तो इसका भी क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि घनमूल अगर इसका निकालेंगे दोस्तों, यानी 125 जो है घनमूल किसका हो जाएंगे तो 5 का, उसी प्रकार से इसका भी घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64 का 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर 4 ही होगा। देखिए लॉजिक हजारों हो सकते हैं, तरीका हजारों हो सकते हैं, लेकिन आंसर उसी तरीके से आएंगे दोस्तों कि देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने
सामने क्या करा। आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है, इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि सर तरीका ही नहीं मालूम हो पाता है कि वहां पे होगा तो होगा कैसे। देखिए यहीं पे ई आईना लगाया है, वो देखिए ई आईना क्या कर दिया दोस्तों, लगा दिया, यानी दर्पण लगा दिया है और कह रहा है कि जब ई फिगर को आप देखिएगा तो इधर कैसा बनेगा। तो देखिए जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, पहले तो आईना में देखेंगे तो एक गोले जैसा इस तरीके से बनेगा, ठीक है सर। और क्या होगा तो ये देखिए जो इधर है तो हम लोगों का की साइड में हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा इधर देखने के बाद, यानी 3 को इधर हो जाएगा और 3 को क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोगों का इसी से पता चला, ये जो एक छोटा जैसा ऐसे निकाला है ना, तो आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों को किधर से हो जाएगा, यानी कि सर आईना में जब ई फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई साइड में ऐसे हो जाएगा और कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए इस तरीके, इसी से पता चला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ना कि ये सही होगा, ना कि ये और ना कि ये। देखिए हम लोगों का आईना में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वाला फिगर यहाँ पे बनेगा क्योंकि आईना में यदि आप देखिए आईना में मान के चलिए कि यहाँ पे भी समझा देते हैं दोस्तों कि आईना अगर लगाए हुए हैं, ऐसे बना लिए हैं और फिगर दिया गया हम लोगों का, आपको तरीका को समझना है, रटना नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको रटना नहीं, कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं सर इस तरीके का हम लोगों का दिया गया है। तो इस तरीके का अगर दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा डायग्राम, और यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, एगो ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो देखिए आईना में यही फिगर को जब हम देखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, सर यही गोला हुबहू, जितना बड़ा गोला तो आईना में उतने बड़ा दिखेगा। लेकिन जब रेखा इधर से है तो आईना में जहां देखेंगे जितना दूरी पर, देखिए आईना में अगर इतना सा यहाँ पे दूरी है तो इतने ही दूरी पर जाके इधर बनेगा, यानी आईना में इतना दूरी पर है तो आईना में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इतना दूरी पर इधर हो जाएगा, ठीक है सर। और उसी प्रकार से इधर भी इतना ही दूरी पर बनेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इतना ही दूरी पर इस जगह पे ऐसे हो जाएगा। और ये जो एक टाइप लाठी इस तरीके से क्या है दोस्तों, ई किधर से हो जाएगा, मुड़ जाएगा आईना में इस साइड से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सबसे सुटेबल होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि सर अगला दिया गया, देखिए घर का संबंध दिया गया रसोई से। पहले आपको सोचना है कि घर का रसोई संबंध कैसे दिया है, उसी प्रकार से पौधा का यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों घर में एक जगह होता है हम लोगों का रसोई यानी कि खाना उना बनाने का, उसी प्रकार से पौधे में भी एक क्या है दोस्तों, जगह है जहाँ की हम लोग खाना बनता है। तो पौधे में कौन खाना बनाता है, तो पत्ती, सर पत्ती एक जगह है, यानी कि वहां पे एक छेद पत्ती उसका क्या करता है, खाना बनाता है। तो जिस प्रकार से घर में एक जगह है जहां पे हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, खाना बनाते हैं, उसी प्रकार से पत्ती में एक जगह यानी कि जो पत्ती है वो सब उसका क्या बनाते हैं दोस्तों, खाना बनाते हैं। जड़ हम लोगों का खाना नहीं बनाएंगे, मिट्टी खाना नहीं बनाएंगे, तना खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि पत्ती ही खाना बनाते हैं, क्योंकि पत्ती ही सारा काम लेते हैं दोस्तों। सूर्य का प्रकाश से प्रकाश, और हम लोगों का मिट्टी से क्या लेंगे, वो सब चीज लेते हैं, यानी कि खनिज लवण सारे वायुमंडल से सब चीज लेकर खाना तैयार करता है पत्ती, और पत्ती द्वारा ही सब जगह भेजा जाता है, जड़ में भेजा जाता है, तना में भेजा जाता है, हर जगह जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, पत्ती होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे देते हैं और गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न पूछा किस तरीके से। आपको क्या करना है, इस समानुपात का मतलब जो संबंध इधर दिया है वही संबंध आपको इधर फाइंड करना होता है। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि घर में जो है रसोई का एक स्थान होता है जहाँ पे हम लोग रसोई यानी खाना पीना बनाते हैं, उसी प्रकार से पौधे में भी क्या है दोस्तों, पत्ती एक स्थान, जो पत्ती क्या काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ना कि ये होगा, ना कि ये, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 3 सही होगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, यानी श्रृंखला वाले प्रश्न दिया गया है, करें कि निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंक सही नहीं। यहाँ गलत पद आपको पहचाना, ये गलत है, ये गलत, ये गलत, कौन सा गलत है। तो तरीका आपको सबसे सरल बताएंगे दोस्तों और सबसे शॉर्ट इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोग तरीका क्या लगाएंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सा अंक सही नहीं बैठता। हम गौर करेंगे, सही नहीं बैठता है, ठीक है सर। सबसे पहले जो सीरीज दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए, और आपको हमेशा बताएं कि वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्न को आपको अपने से कोशिश करते हुए चलना। क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, एग्जाम में आएगा तो वहां पे क्या लॉजिक लगाएंगे और कैसे जल्दी से करेंगे, सारे प्रश्न को दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना ही करना है। देखिए 22 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 37 पे, पहले श्रृंखला को देखेंगे यानी सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, गलत पद वाले जो एक सीरीज चलता है कि गलत पद की पहचान करा, वही बोला है कि यहाँ कौन सा अंक सही नहीं, घुमा के पूछा है, क्योंकि एजेंसियां जो कंडक्ट करवा रही है इसी तरीके के पैटर्न को अभी फॉलो किए हैं। तो देखिए 22 से अगर हम लोग 37 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 22 से 37 पे जाने के लिए 15 जोड़ना होगा। इसमें 15 क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से 37 से यदि 52 पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 15 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से इससे यदि इसमें जाएंगे तो यहाँ भी 15 क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ये देखिए 5 2 7 और इधर, तो ठीक है सर। अगला यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे। देखिए 15 15 जोड़ा है, तो 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 करी 2, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था दोस्तों, 82। और यही 82 में देखिए अगला, अगर 82 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 97। यानी कि कहाँ पे उसने गलती किया है, अगर देखा जाए तो गलती हम लोगों का है सर 84 में। क्यों गलती 84 में, देखिए 84 के जगह ही हम लोगों का क्या आना चाहिए था दोस्तों, 82 आना चाहिए। 15 15 का सीरीज चला हुआ है, इस वजह से यहाँ पे गलत कहाँ किया है, 84 में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा दूसरा सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा जोड़ दिया है, यानी कि इस जगह 15 जोड़ना था लेकिन जोड़ दिया है कितना दोस्तों, तो सर यहाँ पे 15 नहीं जोड़ा है उसने, 82 आना चाहिए, 17 जोड़ दिया। इस जगह पे क्या जोड़ दिया दोस्तों, 17 जोड़ दिया। अगर गौर से कीजिएगा तो ये देखिए 7 7 14 करी 4 हासिल 6 1 7 1 8, तो यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, उसने 17 जोड़ दिया। इस वजह से यही वाला सीरीज हम लोगों का क्या हो गया, फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सर हर जगह 15 15 जोड़ रहे थे और इस जगह आके आप 17 कैसे जोड़ सकते हैं, तो वही कह रहा था कि कौन सा अंक सही नहीं है, तो हम लोगों का 84 अंक सही नहीं, 84 के जगह 82 होता, तभी हम लोगों का सीरीज क्या होता है दोस्तों, फॉलो करता। ये गलत पद वाले है, यानी कि हम लोगों का करा कि कौन सा अंक सही नहीं है, इसी को दूसरा टाइप में बोलते हैं दोस्तों, गलत पद की पहचान करें। तो हम लोगों का अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक्स, अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं तो रीजनिंग से एक भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का गलत कौन सा हो जाएगा सर, तो 84 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के बाद हम लोगों का इस जगह 17 जोड़ा था, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अब श्रृंखला, अब ये देखिए वहां गलत अंक वाला था, अब यहाँ डायरेक्ट पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो इस तरीके का पैटर्न दिया गया दोस्तों, कुछ भी नहीं, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी कि 7 है सर, 12 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद हम लोगों का 28 है, उसके बाद हम लोगों का 39 है, और आगे है सर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका देखिए ना कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, कि सर सबसे पहले श्रृंखला में यही ध्यान देंगे कि सीरीज कैसे बढ़ा है, किस तरीके से चल रहा है सीरीज। 7 से यदि 12 पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो सर 7 से 12 पे जाएंगे तो हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। देखते चलिए, यदि हम लोग 12 से 19 पे जाएंगे सर तो कितना जोड़ना होगा, 12 से 19 पे जाने के लिए तो सर यहाँ पे हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए कितना जोड़ेंगे सर, 19 से, तो सर यहाँ पे 9 जोड़ना होगा। यदि 9 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। अगला कितना जोड़ेंगे सर, तो सर यहाँ पे 11 जोड़ा है, ये देखिए 11 जोड़ देंगे, 8 1 9 2 1 3। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, ये देखिए पता चल चुका है कि क्या पता चला सर, कि आप क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं, सब चीज पता चल गया हमको। कि देखिए 5 के बाद आप क्या किए, 7 2 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या कर देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे। यदि 13 जोड़ देंगे तो 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1 3 1 4 1 5, तो क्या हो जाएगा सर, 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 52 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे एक सही हुआ, आपके सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या 13, यानी प्लस 2 का वृद्धि, प्लस क्या हुआ है दोस्तों, 2 का वृद्धि होते गया है सर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 52 आएगा। उम्मीद करते हैं आप
लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगाते हैं। दोस्तों पहले श्रृंखला को ध्यान में देखते हैं कि आखिर सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर सीरीज यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर 52 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, समझ में आता है, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम जो अभी हुए हैं दोस्तों, सभी एग्जाम से लेते हैं प्रश्न को और आपके सामने रखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा। ये देखिए यहाँ भी पता नहीं चल पाएगा कि सर पुस्तक का संबंध करे कि सेल्फ, उसी प्रकार से कपड़े का संबंध किससे होगा। यही तो दिक्कत है सर कि पुस्तक का संबंध इस सेल्फ कैसे लिख दिया और कपड़े का संबंध यहाँ पर क्या आएगा। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको एक बार ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और यहाँ पे कैसे लॉजिक लगाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों पुस्तक का दिया है संबंध सेल्फ से, यानी कि सेल्फ मतलब पुस्तक को जो है ना सेल्फ पर विस्तृत करते हैं दोस्तों, फैलाते हैं, वहां पे रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग कपड़े को कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, तो कपड़े का जो है हम लोगों यानी पुस्तक, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध सेल्फ से है उसी प्रकार कपड़े का कहाँ हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर वार्डरोब में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और बोर्ड के द्वारा जो आंसर दिया गया वार्ड, बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा सर इसका आंसर तो हैंगर होगा, इसका आंसर तो ये होगा तो वो होगा, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, हजारों की तादाद में कमेंट आते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का वार्डरोब होगा। कि सर पुस्तक जिस प्रकार सेल्फ दिया है कि पुस्तक जो है जिस प्रकार हम लोग सेल्फ पर व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार कपड़े क्या करते हैं, वार्डरोब में व्यवस्थित करते हैं। सर ये प्रश्न तो हमको नहीं आता तो याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न को क्या कर लेते हैं दोस्तों, याद कर लेते हैं। ये एक बार यदि ये प्रश्न अभी कर लिए, कुछ दिनों के बाद जब फिर अगर ये प्रश्न रिपीट होगा तो वहां पे तुरंत दिमाग में आ जाता है कि सर इसका आंसर यही होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न 1 से 2 बार कर लेने के बाद क्या हो जाता है, याद हो जाता है कि पुस्तक का संबंध सेल्फ से है तो उसी प्रकार कपड़े का संबंध क्या हो जाएंगे दोस्तों, वार्डरोब हो जाएगा। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, करा कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार रखना। शब्दकोश का मतलब वर्ड दोस्तों डिक्शनरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में कैसे वर्ड रखते हैं, पहले ए वाला यानी कि पहला जो वर्ड आता है दोस्तों हम लोगों का ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी डी। इसी तरीके से डिक्शनरी में कहाँ तक रखा जाता है दोस्तों, जेड तक रखा जाता है। ये बात यदि आप समझ गए कि डिक्शनरी यानी शब्दकोश में पहले ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी डी, इस तरीके से, तो देखिए प्रश्न कितना जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है दोस्तों, यानी कि सर बी आई कॉमन है, बी आई कॉमन है तो इसको गोली मार देंगे क्योंकि इसको हटा देंगे, क्योंकि बी आई से कोई मतलब सभ्य में है तो बी आई से कोई मतलब रहा क्या, नहीं सर। अब आपको गौर क्या करना है कि सर बी आई के बाद हम लोगों का पहले क्या आएगा, ये देखिए यहाँ बी आई के बाद डबल एल है, बी आई के बाद यहाँ एफ है, बी आई के बाद यहाँ एल है, एल। तो बताइए एबीसीडी में पहले एफ आएगा कि एल आएगा, तो सर पहले एफ आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन से स्टार्ट होगा। दूसरा ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको हम लोग ले लिए दूसरा ऑप्शन से स्टार्ट होगा। आप तरीका को समझिए दोस्तों, रटिए नहीं कि बी आई सभी में कॉमन था तो उसको क्या कर दिए, गोली मार दिए। उसके बाद हम लोगों का देखिए डबल एल है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सब में एल एल आ रहा है, तो के गो में था एफ, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा। और ये दूसरा ऑप्शन देखिए हम लोगों का 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो इसको तो पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि टेंशन से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये सब ऑप्शन, तो सर यहाँ पे डबल एल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 पे गौर कीजिएगा, डबल एल है, इसमें भी एल है, इसमें। तो एल के बाद चेक कीजिए क्या आ रहा है, तो सर एल के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है, तो सर एल के बाद देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा तीसरा वाला ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे ए है, एल के बाद यहाँ एल ए आ रहा है और एल के बाद यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, आई। तो पहले ए ना आएगा सर, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा सर, हम लोगों का 3 आ जाएगा। 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 3 वाला आएगा, यानी शब्दकोश में डिक्शनरी में अगर वर्ड को हम अरेंज करेंगे, रखेंगे, तो हम लोगों का 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 3। और देखिए इतना हम लोगों का आंसर आ चुका है। जब हम लोगों का दूसरा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम लोगों का 2 के बाद क्या है, 3, तो 2
दो ऑप्शन है और एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों कौन आता है। देखिए बी आई, उसके बाद एल, उसके बाद आई, और यहाँ पे डबल एल के बाद आई आ रहा है आई, उसके बाद है दोस्तों आर और उसके बाद ओ है। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए डबल एल आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आई, तो चौथा वाला ऑप्शन पहले हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, चौथा वाला। देखिए ना बी आई के बाद एल आया और यहाँ पे डबल एल आ जा रहा है, यहाँ पे एल के बाद आई आ रहा है और यहाँ पे एल के बाद फिर एल आएगा। तो पहले एबीसीडी में आई आता है कि पहले एल आता है, तो सर पहले हम लोगों का आई आता है उसके बाद एल आता है, इसीलिए हम लोगों का 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। सर नहीं समझ पाए सर, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए बी आई कॉमन है तो उसको हटा देते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद चेक कीजिए कि सर पहले कौन आएगा, तो देखिए एफ पहले आएगा, उसके बाद ये देखिए एल है, तो सब में एल है तो एफ वाला से स्टार्ट ना दो वाला से स्टार्ट होगा, दो वाला से देखिए यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हटा देंगे। उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या जाएगा दोस्तों, इस सब में एल है, तो एल के बाद चेक कीजिए, एल के बाद यहाँ एल आया, एल के बाद यहाँ आई, एल के बाद ए, तो ए न पहले आएगा सर, उसके बाद ना दूसरा कुछ आएगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 के बाद हम लोगों का 3 हो जाएगा, यानी 2 पहले 2 नंबर होगा, उसके बाद हम लोगों का 3 नंबर होगा, उसके बाद फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 और 1 में देखिए तो बी आई के बाद एल, यहाँ पे डबल एल आ रहा है, तो यहाँ पे एल के बाद आई आ, डबल एल के बाद आई आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको फिर भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, करेंगे दिए गए हम लोगों का क्या लिखा है कि सर दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है, और यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग ये जो इतना बड़ा लिखा है यहाँ से इसी में खोजेंगे, क्या ये वर्ड वहां मिल रहा है, 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 और जॉन डो नहीं मिलेगा तो वही तो हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा होगा। तो सर आर और ए, तो देखिए तो आर और ए कहीं मिल रहा है, आर ए डी ये सब कहीं मिल रहा है, तो सर अगर देखा जाए तो आर कहीं मिला ही, देखिए यहाँ पे आर और ए इसी जगह उल्टा के लिखा है, आर ए, उसके बाद देखिए डी भी मिल गया, आई भी मिल गया, उसके बाद ए, देखिए ए यहाँ मिल गया, उसके बाद टी भी मिल रहा है, आई ओ एन, ई तो बनाया जा सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला देखिए हम लोगों का रेडियो, तो रेडियो बनाया जा सकता है, आर हम लोगों का अभी खोजे हैं सर, आर यहाँ मिला है, उसके बाद देखिए ए भी मिला है, उसके बाद डी भी मिला, आई भी मिला, ओ ई भी बनाया जा सकता है, ठीक है सर। अगला देखिए हम लोगों का एस मिल रहा है, एस टी ए, ये देखिए एस टी ए, उसके बाद है दोस्तों एन, तो देखते चलिए कि एस टी ए एन, उसके बाद डी, यहाँ तक तो एकदम डायरेक्ट उठा के लिख दिया। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद एन, आई के अच्छा एन मिल रहा है क्या, देखिए तो हाँ एन मिल रहा है सर, उसके बाद डी भी मिल रहा है, आई एन। अच्छा तो यहाँ पे पता चल गया दोस्तों जी, यानी कि यही तो नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा सर हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो सर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि यही वाला सर हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, जी का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, जी का प्रयोग, जबकि वहां उतना बड़ा में अगर खोजिएगा तो जी का कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए एस टी ए एन डी ए आर डी आई एन ए टी आई एन, कहीं जी का प्रयोग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्यों सर, यहाँ पे जी दिखा है और जी आपका वहां पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा में से आप जी को खोजिए, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हुआ कि सर जी का हम लोगों का क्या हुआ है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न, यानी कि हम लोगों का श्रृंखला से दे दिया, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा प्रश्न देते जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया, और सीरीज बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, कैसे करेंगे सर। तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 1 है सर, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है,
उसके बाद 13 है, उसके बाद हम लोगों का 21 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 43 और यहाँ पे लिख दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कितना बड़ा दे दिया है। कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए हम लोगों का कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 से यदि 3 पे जाएंगे तो सीरीज पहले देखेंगे सीरीज कैसे चला है, बढ़ा है कि घटा है। तो सर 1 से 3 पे जाएंगे तो सीरीज बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2 जोड़ा है। 3 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 7 पे कितना जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ना होगा। 7 से यदि हम लोग 13 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों 6 जोड़ना होगा। 13 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा। 21 से यदि यहाँ पे जाएंगे 31 पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों 10 जोड़ना होगा। देखते चलिए कैसे लिखा था। 10 के बाद अगला देखिए यहाँ पे 43 लिखा है तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों का 12 जोड़ा होगा। अगला क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आप ही बताइए कि इस जगह पे सर हम लोगों आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दुधुक का गैप हुआ 2 4 6 8 10 12, अगला 14 जोड़ेगा सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि सर 14 जोड़ देंगे। तो जैसे ही इस जगह पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 14 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों 14 जोड़ दीजिए। तो 14 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 43 में 14 जोड़ेंगे 4 3 इधर हो जाएगा 7 और 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 57 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना क्या किए 2 4 6 8 10 12, अगला क्या जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का दुधुक का गैप चला, यानी कि 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इस तरीके से चला है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 57। पहले सीरीज को आपको ध्यान में रखना है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है और कैसे बढ़ रहा है ये देखना है। एक से दूसरा सीरीज कैसे जा रहा है, दूसरा से तीसरा कैसे जा रहा है, इस तरीके से करने के बाद आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और देखिए कैसे पूछा है कि दी गई उत्तर आकृति। तो आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए 16 तक आप बने रहिए दोस्तों। 16 प्रश्न देखिए अलग अलग जो रिपीट किया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सा प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि हम लोगों से क्या कह रहा है दोस्तों कि फिगर में क्या कहा है, देखिए कि दी गई उत्तर आकृति, ये वाला फिगर क्या यहाँ दिख पा रहा है, ये वाला फिगर हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, या ये वाला इसमें दिख रहा है, या ये वाला, यानी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये गौर करना। तो अगर पहला ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, क्या बात किया जाए सर कि पहला ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो ये देखिए आपको खोजते हैं कि कैसे मिला। ये देखिए अगर सर यहाँ से हम लोग यहाँ ले लिए, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों ऐसे कर देंगे। देखते चलिए कैसे खोज रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक बार यानी कि इधर क्या है दोस्तों ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे इस जगह से कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, देखते चलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से सर ऐसे कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक मिला ना, हूबहू देखिए यही फिगर हम लोगों का दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 वाला ही सही होगा, बाकी ये सब कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आपके सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये फिगर देखिए हम लोगों का कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी प्रश्न को नहीं खोज पाते थे कि इसका प्रश्न क्या होगा। आपको तरीका बताए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है कि सर कहाँ मिल रहा है इस तरीके के प्रश्न। तो अभी आप बताएं सर, ये देखिए यहाँ से यदि आप लोग यहाँ तक हो ऐसे कर देंगे सर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ और उसी प्रकार से ई फिगर ये देखिए यहाँ से यहाँ और इधर से ऐसे किया है, तो कौन सा हम लोगों का बन रहा है सर, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा दोस्तों, पहला वाला ही बन रहा है सर। बाकी हम लोगों का ये सब कोई नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिगर वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे इस प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि गणेश एक स्थल पर खड़ा है और वह 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है सर पूर्व होता है और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। इस तरीके से करने के बाद और इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों दिशा का निर्धारण कर दीजिए, यानी कि ई साइड में होगा सर पूर्व, ई साइड में पश्चिम, ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों दक्षिण। यदि आप इतना कर देते हैं तो प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व होगा कि गणेश एक स्थल पर खड़ा और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है सर, मान के चलिए कि गणेश इस जगह पे खड़ा था, इस जगह पे क्या है दोस्तों खड़ा है और यहाँ से वो 20 किलोमीटर क्या कहा कि हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं, तो 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिए। ठीक है, फिर कह रहा है क्या
हम लोगों का कि 10 मीटर वो दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा दोस्तों, 10 मीटर हम लोगों का इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि वो दक्षिण की ओर चला। ठीक है सर, तो 10 किलोमीटर उसका दक्षिण की ओर चला दिए। फिर कह रहा है कि वह 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से जो है पश्चिम किधर होता है दोस्तों, इधर होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी उसका कर दिए कि वो 35 मीटर पश्चिम, पश्चिम देखिए ना इस साइड में होता है, अभी बताएं कि इस साइड में क्या है दोस्तों, पश्चिम है। तो 35 मीटर उसको क्या चला दिए दोस्तों, पश्चिम की ओर चला दिए। ठीक है सर, ये दूरी हम लोग चला दिए, कितना चला दिए, तो 35 मीटर उसको पश्चिम की ओर चला दिए। देखते चलिए कैसे करेंगे। उसके बाद वो फिर कहा, क्या कहा दोस्तों, वो फिर कहा कि 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर वह 5 किलोमीटर पूर्व, यानी कि इस जगह आने के बाद फिर वो जो है दोस्तों इस जगह 5 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर चल दिया वो किधर, पूर्व की ओर चला है, यहाँ तक चल दिया, यानी 5 किलोमीटर यहाँ तक चल दिया। तो कह रहा आरंभिक स्थल से अंतिम स्थान की दूरी क्या होगी, यानी कि सर हम लोगों का यहाँ से जो है ये दूरी निकालना है। देखिए यहाँ से क्या पूछा है दोस्तों कि ये दूरी जो कितना होगा, इस जगह का आपको दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए दोस्तों, इसको ऐसे बना दीजिए। तो देखिए एक हम लोगों का क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अगर ऊपर में 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 20 मीटर ही होगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि ई भी क्या हो जाएंगे सर, हम लोगों का 20 मीटर हो जाएगा। तो ठीक है सर, ई भी हम लोगों का अगर इधर ई 10 मीटर है दोस्तों, तो इधर भी हम लोगों का क्या होगा, 10 मीटर होगा। देखते चलिए ध्यान, क्या पूछा है कि आरंभिक, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम और अलग अलग आंसर करेंगे, कहेंगे 5 होगा सर, 10 होगा, 35 होगा, क्या क्या नहीं आंसर कर देते हैं। देखिए तो हो गया, तो आरंभिक स्थान से इस जगह से वो कितना दूरी, आप ही बताइए कि टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी है दोस्तों 35 मीटर, तो ये देखिए यहाँ तक वो चलिए दिया 5 मीटर, क्या कर दिया दोस्तों, वो यहाँ तक 5 मीटर चलिए दिया और टोटल 35 है। तो इतना सा दूरी अगर हम लोगों का 20 मीटर हुआ तो 35 है तो 20 5 25 हो गया, तो इतना दूरी क्या होगा, 10 मीटर होगा। इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगा। ये जो दूरी हो जाएगा हम लोगों का क्या, 10 मीटर। क्यों सर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक काला वाला 5 मीटर हुआ, इधर से इधर ये 20 मीटर हुआ, तो इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि अंतिम, कह रहा है उसके आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच स्थल दूरी कितनी हो जाएंगे दोस्तों, तो 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर और ये 10 मीटर। तो टोटल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और बहुत पेचीदा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, उतना भी पेचीदा नहीं है लेकिन सिंपल सा है कि आरंभिक स्थान, यहाँ क्या बोला है दोस्तों, उसके आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। तो आरंभिक से स्थान अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का सर 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 20 मीटर। इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल सा है सर कि ये वाला जो दूरी, ये देखिए यहाँ पे जो ऐसे किए, ये 10 मीटर और इधर का ये जो दूरी 10 मीटर, तो 10 10 क्या हो जाएंगे, 20 मीटर। इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ बता भी दिए कि टोटल दूरी अगर 35 है, उसमें से यहाँ तक का दूरी उछल दिया 20, इधर यहाँ चल दिया 5 मीटर, तो बीच में 10 से मीटर ना बचा, तो 10 और इधर 10, तो 20 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन फिगर वाला दिया गया। कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुसार कह रहा है कि करों को काटे हुए कागज को वर्गाकार टुकड़ों में लेकर मोड़ा जाता है। तो मोड़ा हुआ पैटर्न, यानी कागज को मोड़ रहा है, पहले F1, उसके बाद देखिए यहाँ पे F2 ऐसे दिया एरो, उसके बाद यहाँ पे F3। जब ये कागज को यहाँ पे मोड़ देंगे दोस्तों, इस जगह पे कागज अगर मोड़ देंगे तो कैसा दिखाई देगा, यानी ये मोड़ते गया तो मोड़ने के बाद हम लोग कैसा कागज दिखाएगा, ये देखिए इस जगह यदि मोड़ देंगे दोस्तों तो ऐसे हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोगों का ऐसे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा और फिर हम लोगों का इधर से ऐसे हो जाएगा और इधर से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऐसे, और इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कागज को मोड़ते गया, इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे, इधर। आप ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो फिर प्रश्न आपको क्या करना पड़ जाएगा, स्किप करना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर गलत आंसर आप टिक कर लेंगे। क्योंकि देखते चलिए कैसे मोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे सब में कोना कोना वाला इस तरीके का सिंबल आया, तो इस तरीके से आया, यहाँ भी 2 जगह पे आना चाहिए। तो मोड़ने के बाद इधर भी आ जाएगा, इधर, तो वही तो हुआ है कि मोड़ेंगे जब इधर से तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। यदि कागज को सिमटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का एक कोना इधर हो जाएगा, एक कोना क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्योंकि हर जगह मोड़ने के बाद देखिए इधर भी मोड़ने के बाद, इधर भी मोड़ने के बाद इधर, तो ई जाएगा तो इधर से, आई इधर जाएगा तो इधर से। ऑप्शन नंबर 4 सबसे सुटेबल है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन। मानते हैं आपको किसी भी प्रश्न में एक दो प्रश्न आपको डाउट जरूर लगता होगा दोस्तों, लेकिन जो प्रश्न आंसर बता रहे हैं वो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। जो प्रश्न आपको डाउट लगता है दोस्तों उस प्रश्न को क्या कर लेना है, याद करते हुए चलना है। कह रहा है कि उत्तम, देखिए यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदते हैं, यानी क्या बोला है दोस्तों, उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें। वही बोला है कि उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें। एक विज्ञापन में लिख दिया कि अगर आपको उत्तम ध्वनि वाला चाहिए टीवी ना तो एक्स टीवी को खरीदें। यहाँ देखिए एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, जैसे ही एकमात्र आएगा डायरेक्ट गलती कर दीजिएगा। एकमात्र टीवी एकदम तुरंत, एकमात्र जहां दिखा उसको गलती कर देना। कह रहा एक्स टीवी सबसे महंगा है, इस तरीके से हम कभी नहीं, वहां पे देखिए कथन में इस तरीके से रिलेटेड हुआ है, उसी पे अनुमान निकालेंगे। यहाँ बोला है कि उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें, एक विज्ञापन में दिया है। तो कह रहा है कि एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी, जहां एक मात्र आया तो वहां तो गलती करबे करेंगे। दूसरा देखिए एक्स टीवी सबसे महंगा, क्या यहाँ कहीं महंगा के बारे में चर्चा हुआ है, नहीं तो इसका अनुमान महंगा पे नहीं निकल सकता। तीसरा देखिए लोग प्राय ऐसे विज्ञापनों की उपेक्षा कर देते हैं, ई भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई भी गलत हो जाएगा, तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया है सर कि कोई भी पूर्व अनुमान अंतर्निहित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, कहेंगे सर तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला सही, कोई कहेगा सभी सही है। ऐसे ऐसे आते हैं कमेंट और सही करते हैं। आपको पहले लॉजिक क्या लगाना है कि उत्तम ध्वनि की गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें, एक विज्ञापन दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, यानी एक्स टीवी एकमात्र टीवी, एकमात्र लगा गलती। दूसरा कह रहा है एक्स टीवी सबसे महंगा, महंगा के बारे में तो वहाँ चर्चा नहीं हुआ है सर, कैसे महंगा दे दिया पूर्वानुमान में, कैसे निकालेंगे उसका पूर्वानुमान। लोग प्राय ऐसे विज्ञापनों की उपेक्षा करते हैं, क्या इस तरीके के विज्ञापन के लिए लोग उपेक्षा करते हैं कि उच्चतम ध्वनि के लिए, ये ध्वनि के लिए, ऐसा भी हम लोगों का अनुमान नहीं निकलेगा। तो तीनों का तीनों यहाँ पे दिया है कि किसमें दिया है दोस्तों, कोई भी अनुमान नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि कोई भी अनुमान हम लोगों का अंतर्निहित नहीं है, तो यही वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न, यानी कि यहाँ पे भिन्न की पहचान करना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है, यानी कि एक अलग है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है और कैसे करेंगे। ये देखिए जे से यदि हम लोग के कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, लेटर दिया रहेगा हमेशा यही करेंगे। जे से यदि के पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 1 जोड़ेंगे। अगला यदि के से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे, 1 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एफ से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या किए हैं, 1 किए। देखते चलिए जी से आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से एम से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस 1 करेंगे, और एन से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 करेंगे। टी से यदि यू पे जाएंगे तो प्लस 1 करेंगे, और यू से डब्ल्यू पे जाएंगे दोस्तों तो यू के बाद क्या होता है, भी और डब्ल्यू प्लस क्या होता है दोस्तों, 2। तो देखिए सब संख्या में सर आप क्या किए, ये देखिए अभी आपके सामने किए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं, यहाँ पे किए हैं क्या, प्लस 1 किए। ये देखिए यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे क्या किए दोस्तों हम लोगों का प्लस 2 किए। लेकिन बाकी यही वाला यही सब ऑप्शन में देखिए दोस्तों हम लोगों का पहला ऑप्शन में ही क्या कर दिया है कि सर एक एक जोड़ा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें तीनों में से भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 जोड़े और यहाँ पे क्या जोड़े दोस्तों, प्लस 2। सब में 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में खाली 1 1 जोड़े, इसीलिए अन्य तीनों में से क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा, चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो देखिए कह रहा है कि शब्द स्लीप के लिए समूह पहचाना है। आपको हमेशा बताएं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आपको कैसे करते हैं, तो तरीका आपको बता चुके हैं क्या कि सर हम लोग अंतिम से शुरुआत करेंगे, अंतिम से। तो अंतिम से स्टार्ट करेंगे, यानी पी अंतिम है तो पी अंतिम आ रहा है, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 4 और 1 उठाइए, 4 और 1 शुरू में 4 है तो शुरू में 4 ही देखिए यहाँ पे आया, 1 इधर से लेंगे तो अंतिम में हम लोगों का पी आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। दूसरा ई तो देखिए चेक करके 3 और 1, तो शुरू में 3 लीजिए, कहाँ मिल रहा है, तो जैसे ही शुरू में 3 देखेंगे, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, 3 और 1, तो शुरू में 3 कहाँ है, ई देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद 1 यहीं पे है सर, तो हम लोगों का ई रहा, उसके बाद ई है क्या, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद देखिए 4 और 0, 4 यहीं पे था और 0 यहाँ पे, ई देखिए 4 और 0 के बाद ई आया, बिल्कुल सर हम लोगों का ई आ गया। उसके बाद
एक और एक चेक करना है। ये देखिए एक कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एल आया कि नहीं। देखिए एक और एक लेंगे दोस्तों तो एल आएगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से चार चार को चेक कर लीजिए दोस्तों, इधर से चार और इधर से चार। ये देखिए यहाँ पे एस, इधर का शुरू वाला चार, इधर का चार, एस आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोगों का पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, पीछे से उठाना है, इसका पीछे से उठाइए, चार और एक, शुरू में चार है तो शुरू में चार यहीं पे मिलेगा। इधर वाला चार नहीं लेना, इधर वाला चार नहीं, बल्कि हम लोगों का कहाँ से लेना होता है दोस्तों, ई साइड में, यानी कि यहाँ जो चार है ई साइड वाला पहले लेते हैं। जैसे चार एक लिखा, चार इधर लेंगे, उसके बाद एक यहाँ है तो एक इधर से लेंगे, ऐसे लेते हैं सब में। तो बस यही करना होता है, चार एक जैसे लेंगे तो सर यहाँ पे चार है और यहाँ पे एक है। ये देखिए यहाँ पे पी आ रहा है ना, आखिरी में पी है। इसी प्रकार से सब तो चेक कर लीजिए दोस्तों, तीन और एक लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आ जाएगा। तो ऐसे अभी आपको बताएं, चेक करते चले, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद